साथियों। निजी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2019 से विपक्ष ने सिर्फ नेगेटिव नैरेटिव बनाया है और विपक्ष को नकारात्मकता की सजा मिलनी चाहिए। विपक्ष जहां है वहां से भी नीचे आनी चाहिए। राहुल अपनी उम्र से भी कम सीटें पाएंगे, ये कहा है उन्होंने। राहुल गांधी की जितनी उम्र है उससे भी कम सीटें कांग्रेस की आएंगी। सिर्फ एक नेगेटिव नैरेटिव को एस्टैब्लिश विपक्ष ने किया है, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंटरव्यू के दौरान। अब अपनी बात को कंटिन्यू अजय से रखना चाहेंगे, लेकिन कांग्रेस की क्योंकि आपने स्थिति की बात की तो उसमें प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को जोड़ देती हूं। नकारात्मक नैरेटिव बनाने की कोशिश विपक्ष ने की है और हर एक मुद्दे पर एक ऐसा कहा गया कि एक संशय पैदा किया है लोगों के मन में कि वाकई में ऐसा है या ऐसा हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे रहे, फिर चाहे संविधान हो, आरक्षण हो, मुस्लिमों से उनका हक छीना, ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं चुनाव के दौरान। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव की बात करते हैं, आप दुनिया की किसी भी लोकतंत्र में देखें, जब सत्ता पक्ष अपने एक नैरेटिव के साथ होता है तो विपक्ष के पास एक ऑल्टरनेट होता है, एक ऑल्टरनेट नैरेटिव है। आप 2014 के बाद से चलिए, 2014 एक अप्रत्याशित चुनाव था जो कि कांग्रेस ने मान लिया था कि हम हार रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार और तमाम तरह के मामले पहले से थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर सत्ता संभालने के बाद खुद की एक अपनी नई नीति, एक अपनी सोच सामने रखी। लेकिन 2015 के बाद से कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों के पास एक नैरेटिव तो होना चाहिए कि ये ऑल्टरनेट है। आज तक वो ऑल्टरनेट दिखाई नहीं दिया। हाँ, ये जरूर है कि निंदा बहुत होती है और हर बात पर टीका टिप्पणी होती है। संसद को चलने कोई नहीं देता, सिर्फ बहस नहीं होती, वॉकआउट होता है। क्या विपक्ष का यही काम है? 10 साल से मैं तो समझ नहीं पाता कि क्या जेटली साहब का एक लाइन कांग्रेस के लिए मूल मंत्र बन गया है कि डिसरप्शन इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इस एक लाइन को कांग्रेस ने इतनी शिद्दत से स्वीकार कर लिया कि 10 साल से पार्लियामेंट में किसी भी मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से कोई बहस हुई नहीं। महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बिल पास हो गए बिना किसी बहस के, क्योंकि विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। ऐसे में क्या विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है? आप जरा उठाकर देख लीजिए, जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 3 टर्म उनकी सरकार चली थी, विपक्ष की जबरदस्त दलीलें हुआ करती थी, बात होती थी, कोई वॉकआउट नहीं करता था। लेकिन आज तो ऐसा लगता है जैसे विपक्ष बात ही नहीं करना चाहता संसद के भीतर। और मैं आपको बहुत लेमैन उस लिहाज से कहूं, मैं अजय सर एक कॉमन सिविलियन की तरह, तो कोई भी व्यक्ति है वो जब बहस चलती है किसी मुद्दे पर, जब कोई बिल पास होने वाला होता है तो सुनना चाहता है, विपक्ष को सुनना चाहता है। एक आम आदमी सुनना चाहता है कि विपक्ष के पास अपने तर्क क्या है इसको लेकर, सरकार इसका बचाव कैसे करती हुई नजर आ रही है, बिल ला रही है तो क्यों ला रही है, कांग्रेस बताए, विपक्ष बताए कि ये क्यों नहीं लाना चाहिए, ये सब सुनना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सुनने को मिलता नहीं है। राहुल लाल जी, आती हूं आपके पास।